Hello and Assalamu alaikum viewers. Today we will talk about two important accounting techniques, depreciation and amortization. We will try to find out the differences between the depreciation and amortization. First of all, we will look at its definition. अगर हम इसकी definition को देखें तो depreciation जो है that is a gradual decrease in the value of fixed asset due to its use in business activities. बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर फिक्स्ड एसेट्स को यूज करने की वजह से जो हमारे एसेट की वैल्यू में कमी आती है उसको हम नाम देते हैं डेप्रिसिएशन का। दूसरी तरफ अगर हम अमोर्टाइजेशन की डेफिनेशन देखें तो अमोर्टाइजेशन इज एन अकाउंटिंग टेक्निक यूज्ड टू पीरियडिकली लोअर द बुक वैल्यू ऑफ अ लोन, यानी बुक वैल्यू जो है लोन की उसको लो डाउन करने के लिए और इनटेंजिबल एसेट्स जो हैं हमारे उनको पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर जो है वो डिवाइड करने के लिए हम अमोर्टाइजेशन यूज करते हैं। यहाँ पर हमारा जो फोकस होगा वो डिफरेंशिएट करना होगा डेप्रिसिएशन को अमोर्टाइजेशन से। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में अगर डिक्रीज होगा उसको डेप्रिसिएशन का नाम दिया जाएगा, और अगर इनटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट वगैरह उनकी वैल्यू में अगर कमी आती है, उनको जब हम सेट ऑफ करते हैं उनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, तो उसको हम नाम देते हैं अमोर्टाइजेशन का। जबकि डेप्रिसिएशन में फिक्स एसेट्स लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा जो है उसको उसकी वैल्यू को जो है वो ग्रेजुअल जो डिक्रीज आता है उसके अंदर उसको जो है वो चार्ज किया जाता है। सो लेट्स फाइंड आउट इट्स डिफरेंसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन की तो डेप्रिसिएशन जो है दैट इज अप्लाइज टू टेंजिबल एसेट्स लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एटसेट्रा। जबकि अमोर्टाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये अप्लाई होती है इंटेंजिबल एसेट्स पर, जैसा कि इसमें गुडविल है, पेटेंट राइट है, कॉपीराइट है। नंबर सेकंड है रिलेट्स टू वियर एंड टियर, यानी जो डेप्रिसिएशन है इसका ताल्लुक जो है फिक्स एसेट्स की वियर एंड टियर के साथ है। उनको यूज करने से उनके जो अंदर जो है वो वियर एंड टियर होती है उसकी वजह से इसकी वैल्यू में कमी आती है, उसको हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। जबकि जो अमोर्टाइजेशन है दैट इज रिलेटेड टू दी एसेट्स एक्सपायरेशन, क्योंकि जो एसेट्स हमने इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं वो नॉर्मली हमने किसी खास पीरियड के लिए जो है वो एक्वायर किए होते हैं। ठीक है, अगर उनका एक पीरियड है तो जैसे जैसे वो पीरियड एक्सपायर होता रहता है उसकी वैल्यू में कमी आती रहती है, तो इसी को हम अमोर्टाइजेशन का नाम देते हैं। जैसा कि पेटेंट राइट अगर हमने 10 साल के लिए परचेज किया हुआ है तो हर साल उसकी वैल्यू में 10% जो है वो डिक्रीज आता रहेगा। नंबर 3 है टिपिकली यूज्ड फॉर फिक्स्ड एसेट्स। ऑफ कोर्स ये जो है वो डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स के लिए है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जबकि अमोर्टाइजेशन इज टिपिकली यूज्ड फॉर पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, गुडविल एटसेट्रा। नंबर 4 पर अगर हम बात करें तो डिपेंडेंट ऑन एसेट्स फिजिकल डेटीरियोरेशन, यानी जो एसेट्स की जो फिजिकल जो हालत है उसके अंदर जब कमी आती है, उसके अंदर जब खराबी आती है, उसकी वजह से हमारी डेप्रिसिएशन जो है वो हम चार्ज करते हैं। यानी कि जो हमारा एसेट है उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है फिजिकल डिटीरियोरेशन की वजह से। जबकि अमोर्टाइजेशन जो है उसकी जो लीगल लाइफ है, जो इकोनॉमिक लाइफ स्पैन है उसका एसेट का, उसमें कमी की वजह से जो है ये होती है। नंबर 5 पर जनरली कैलकुलेटेड यूजिंग मेथड्स लाइक स्ट्रेट लाइन और एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड हम यूज इसमें कर सकते हैं। दोनों इन्हें स्ट्रेट लाइन भी यूज करते हैं या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी इसको कहा जाता है, वो हम इसमें यूज करते हैं। जबकि अमोर्टाइजेशन जो है उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें सिंपल हमारे पास एक लाइफ स्पैन होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया 10 साल, तो उसको हम सिंपली 10 ईयर्स पे डिवाइड करके और 10% डेप्रिसिएशन हर साल जो है वो चार्ज कर देते हैं। लेकिन अगर लाइफ स्पैन 5 साल होगा तो हमारा जो रेट है वो 20% ऑटोमेटिकली बन जाएगा। नंबर 6 है अफेक्ट्स द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। डेप्रिसिएशन जो है वो इनकम स्टेटमेंट को और बैलेंस शीट को इफेक्ट करती है, जबकि अमोर्टाइजेशन भी सेम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को जो है इन्फ्लुएंस करती है। नंबर 7 की तरफ अगर हम आए तो डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट्स टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स डिडक्शंस, जबकि अमोर्टाइजेशन भी सेम इन्फ्लुएंस करती है टैक्सेबल इनकम और टैक्स डिडक्शंस को। नंबर 8 है ऑफन रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस, जबकि जो अमोर्टाइजेशन है दैट इज आल्सो फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस, यानी डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन दोनों में जो है वो
ये सेम क्वालिटी पाई जा रही है कि ये दोनों ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए, टैक्स मैटर्स के लिए जो है वो इस्तेमाल में आते हैं। नंबर 9 पर है सब्जेक्ट टू वेरिंग डेप्रिसिएशन पीरियड्स, यानी डेप्रिसिएशन जो है इसका जो पीरियड है वो चेंज हो सकता है। फिक्स एसेट्स की अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन के हवाले से तो वेरी कर सकता है इसका जो डेप्रिसिएशन का पीरियड है। लेकिन जो अमोर्टाइजेशन है इसका जो पीरियड है वो प्री डिटरमिन्ड है, पहले से तयनशुदा है। लेकिन अगर हमने कोई मशीनरी परचेज की है, मशीनरी की जो लाइफ है वो लेट्स सपोज हमें बताएगी कि 5 साल है, लेकिन हो सकता है कि उसकी लाइफ उससे पहले खत्म हो जाए, उसमें कोई न्यू इनोवेशन आ जाए, कोई नई मशीनरी इंट्रोड्यूस कर ली जाए, आफ्टर 3 ईयर्स ही हमें जो है वो उसको एक्वायर करना पड़ जाए, इसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ जाए, या उसमें कोई खराबी ऐसी आ जाए जिसकी वजह से हमें जो है वो इसको चेंज करना पड़ जाए। तो ये डेप्रिसिएशन जो है वो वेरी कर सकती है, इसमें जो पीरियड है एसेट का वो वेरी कर सकता है। लेकिन अमोर्टाइजेशन के अंदर नॉर्मली ऐसा नहीं होता, उसमें हम एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए जो है वो एसेट को एक्वायर करते हैं। और नंबर 10 पर है हमारे पास एप्लीकेबल टू एसेट्स विद डिटर्मिनेबल सेल्वेज वैल्यू, यानी कि हमारे पास इसको रेजिडुअल वैल्यू भी कहा जाता है, सेल्वेज वैल्यू भी कहा जाता है। यानी एक जब एसेट की लाइफ कंप्लीट हो जाएगी तो एसेट कितने का सेल होगा, ये हमें इसमें डिटरमिन जो है वो हम कर लेते हैं कि इसकी सेल्वेज वैल्यू जो है वो क्या होगी एट द एंड ऑफ द पीरियड, यानी इसकी जो यूजफुल लाइफ है एसेट की, अगर 5 साल है, 5 साल के बाद इस्तेमाल करने के बाद ये एसेट कितने का सेल होगा, इस चीज को हम नाम देते हैं सेल्वेज वैल्यू का। तो इसमें हम ये डिटरमिन कर लेते हैं। लेकिन जो अमोर्टाइजेशन है टिपिकली नॉट एप्लीकेबल एज इनटेंजिबल एसेट्स हैव नो सेल्वेज वैल्यू, जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं उनकी कोई सेल्वेज वैल्यू नहीं होती। यानी जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो हम ये कंसीडर करते हैं सेल्वेज वैल्यू को। जैसा कि आप जानते हैं अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड देखें तो उसका जो फॉर्मूला होता है एनुअल डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का, वो है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। यानी हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते वक्त सेल्वेज वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं, जबकि अमोर्टाइजेशन में ऐसा नहीं है क्योंकि उसमें सेल्वेज वैल्यू किसी भी एसेट की होती ही नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन है उसके अंदर जो डिफरेंसेस हैं, जो कुछ सिमिलैरिटीज हैं वो समझ आई होंगी। अगर आपको मेरी जो है ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप लेक्चर कॉमर्स या इस तरह के किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर जो है वो एक लिस्ट मौजूद है इसके रेलिवेंट पेपर्स की और प्रिपरेशन की, तो वो जाकर ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।